हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 50 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के बच्चे इस एक्टिविटी शीट को अपनी नोटबुक में करेंगे। आज की एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है हिंदी। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इस एक्टिविटी शीट को करेंगे। ये एक्टिविटी शीट 21 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक। आज की वर्कशीट में हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, जगदीश चंद्र बोस। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है, ये है जगदीश चंद्र बोस, जो कि भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरे के बच्चे पढ़ते थे। तो देखो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जगदीश चंद्र बोस के घर के पास जो स्कूल था, वहाँ पे उनका दाखिला कराया गया और अधिकतर जो किसान और मजदूर के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे और साथ साथ में खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ बटाते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ाई करते थे, बाकी जो घर के दूसरे काम थे उसमें भी वो क्या करते थे, हेल्प करते थे। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ में रीडिंग जरूर करेंगे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। मतलब देखो, एक तो हमें स्कूल में शिक्षा दी जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जीवन की जो वास्तविक शिक्षा है वो हमें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे आसपास के माहौल से, आसपास का जो हमें वातावरण मिलता है, वहाँ से हम सीखते हैं। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। शारीरिक श्रम मतलब मेहनत करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, तब वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। अब बचपन में देखो, हर किसी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता है ना। हम भी जब छोटे थे, आप लोग भी छोटे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। तो ऐसे ही जगदीश चंद्र बोस के मन में बचपन में बहुत सारे प्रश्न थे जिनका जवाब उन्हें नहीं मिला था। बचपन के प्रश्न जैसे, माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ के नीचे क्यों जाने से रोकती थी। देखो कुछ सवाल थे जिससे उनकी माँ क्या करती थी, उनको पेड़ के पत्ते तोड़ने से हमेशा रोकती थी कि पेड़ के पत्ते मत तोड़ो, और रात को पेड़ के नीचे जाने से रोकती थी। ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सवालों के सारे उत्तर मिल गए। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो बचपन के हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो भी बचपन के सवाल थे जगदीश चंद्र बोस जी के, वो जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर दिया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। उन्होंने ये बताया। हमें देखो, एक बात तो हमें पता है कि हमें कभी भी पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। जिस तरह से हमें फीलिंग्स होती है, वैसे ही पेड़ पौधे भी क्या है, जीवित है, उन्हें हमें नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने ये साबित कर दिया था। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को समझकर महसूस कर सकते हैं। वो भी क्या होता है, उनमें भी सेंशन होती है, मतलब कि वो भी सुख और दुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। मतलब उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी, मतलब ऐसा क्यों होता है, कब होता है, क्यों नहीं होता है। इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण उन्होंने बहुत सारी खोजें की, बहुत सारे आविष्कार किए। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर दिया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। मतलब पूरे संसार को उन्होंने ऐसी खोजें की जिससे कि पूरे संसार को उन्होंने हैरान कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव, आप आजकल यूज करते हैं ना, रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी
जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनाया। मतलब आज तो देखो बहुत सारी खोजें हो रही है, लेकिन ये बात है उस समय की जब इंडिया में विज्ञान के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। उस समय उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में खोज निकाला। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह या जनक भी कहा जाता है। तो रेडियो विज्ञान की सबसे पहले खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस ने। इसीलिए उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह और जनक भी कहा जाता है। जनक मतलब पिता कहा जाता है। तो ये हमने अभी वर्कशीट को समझा। अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बोस को बचपन में नहीं मिले थे? तो कौन से थे? पेड़ पौधों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनके जो सवाल जवाब थे वो उनको बचपन में नहीं मिले थे। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 1। तो देखिए आंसर नंबर 1, जगदीश चंद्र बसु कर दीजिएगा यहाँ पे, बसु को बचपन में पेड़ पौधों के बारे में कई सवाल थे, जैसे कि माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। इनका जवाब उन्हें बचपन में नहीं मिला था। तो देखो कुछ और भी क्वेश्चन थे, लेकिन जो वर्कशीट्स में दिए गए हैं, जो एक्टिविटी शीट में दिए गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो क्या थे? एक तो माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती है, और सेकंड क्या था कि रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए। ये 2 प्रश्न थे जो क्या करते थे, जगदीश चंद्र बसु को क्या करते थे, मतलब बचपन में उनको उनका आंसर नहीं मिला था। तो इनका जवाब उन्हें बचपन में नहीं मिला था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए? तो कौन कौन से आविष्कार किए थे? एक तो रेडियो और माइक्रोवेव की तरंगों का आविष्कार किया था, जिससे कि मानवता की भलाई और विकास हुआ था। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में देखिए, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए रेडियो और माइक्रोवेव की तरंगों का आविष्कार किया। तो ध्यान से एक बार फिर देखो, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई के लिए और विकास के लिए रेडियो और माइक्रोवेव की तरंगों का आविष्कार किया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो देखो जब आप और भी छोटे थे तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको बचपन में नहीं मिले होंगे, तो आपको वो सवाल बताने। देखो मैं मतलब आपको इसको आंसर बता दूंगी कि मेरे मन में ऐसे सवाल थे, बट आप यहाँ पे वही आंसर लिखेंगे जो आपके मन में थे। जो क्वेश्चंस आपके मन में थे आप यहाँ पर वो लिखेंगे। तो देखो किस तरह के सवाल हमारे बचपन में होते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए, मनुष्य उड़ क्यों नहीं सकता? तो देखो ये एक क्वेश्चन था मेरे बचपन में जो बड़ा ही मुझे हर बार लगता था कि मनुष्य उड़ क्यों नहीं सकता। प्रश्न नंबर 2, देखो मेरे मन में आता था बारिश कैसी होती है। मतलब देखो तालाब के अंदर पानी है वो समझ में आता है, लेकिन ऊपर से पानी किस तरह से नीचे आता है, ये मेरे बचपन में क्वेश्चन आता था। प्रश्न नंबर 3, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं ना? देखो ये भी जब आप तारों को देखोगे तो टिमटिमाते हैं। और हम सूरज के पास क्यों नहीं जा सकते? हम इतनी बातें सुनते हैं कि सूरज हमें एनर्जी देता है, तो हम सूरज के पास क्यों नहीं जा सकते ना, डायरेक्ट एनर्जी ले लें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे बचपन में हमेशा मैं सोचती थी। आप अगर कुछ और क्वेश्चन सोचते हैं तो उस टाइप का आंसर यहाँ पर लिखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लिखिए। तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे कि मानवता की भी भलाई हो और हमारा विकास भी हो? तो इसको सोच कर लिखिएगा कि इसका आंसर आप एक्चुअली क्या लिखना चाहते हैं। आप जो मैंने लिखा है एग्जैक्ट वैसा मत लिखिएगा, लेकिन हाँ उससे कुछ अपने उसको समझकर अपने शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और देश की भलाई किस तरह से करना चाहते हैं। तो देखते हैं आंसर नंबर 4। देखिए आंसर नंबर 4 में क्या होगा। हम मानवता की भलाई और विकास के लिए अपने सभी दोस्तों को हर काम में मदद करेंगे। देखो अपने दोस्तों को, अपने परिवार, यहाँ पे परिवार भी कर लो कि उनके हर छोटे बड़े काम में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे,
और बहुत अधिक पढ़ाई करके बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर देश के लोगों की सेवा करेंगे। देखो ये मैंने मेरे बारे में बताया, आप यहाँ पर क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो वो लिखिएगा। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आप चाहते हैं वो लिखिएगा और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिएगा इसको, और 2-4 लाइनें ऐड करके आंसर लिख दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए। और अभी जैसे कि आप लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आप लोगों को लग रहा है कि एक्टिविटी शीट करनी ज़रूरी नहीं है, तो आप लोगों को बता दूँ ये एक्टिविटी शीट करनी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्टिविटी शीट कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।